बाणासुर ने त्रिभुवन को अपना परिजन बना लिया, माने अपने अधीन कर लिया। परिजन विधेय माने सबको अपना सेवक बना लिया, तीनों लोगों को जीत लिया। ये था। इंद्र तो देवलोक के ही है और ये तीनों लोगों का हो गया। इसलिए सूत्रामणों इंद्र की भी जो परम उच्च ऋद्धि है उसको बाणासुर ने अधर चक्रे माने न्यून कर दिया। तच्चित्रम न, ये आश्चर्य नहीं है। क्यों? वरिवसितरि त्वच्चरणयो, आपके चरण कमलों के, वरिवसितरि माने पूजा अर्चना नमन, सबकी उन्नति के लिए। कथा ये है, बाणासुर भगवान भोलेनाथ का भक्त है और ये नर्मदा तट पे उसने भगवान नर्मदा जी की रज से पार्थिव शिवलिंग बना करके और भगवान विश्वनाथ का आवाहयामी स्थापयामी इत्यादि करके षोडशोपचार से पूजन करने के अनंतर और फिर विसर्जन करके पार्थिव शिवलिंग को उसने श्री नर्मदा जी में प्रवाहित कर दिया। तो इसलिए इतने शिवलिंग उन्हें बनाए कि आज नर्मदा जी में जितने भी इस तरह के पाषाण मिलते हैं उनको आज भी बाणलिंग कहते हैं। बाणलिंग माने बाणासुर के द्वारा निर्मित हैं। और आप लोगों को बता दें कि जो शिव दीक्षित हैं उनकी बात तो नहीं है, लेकिन जो शिव दीक्षा से दीक्षित नहीं है इतर संप्रदाय वाले भी हैं, भागवत पुराण आदि के प्रमाण से। यद्यपि सभी शिव जी के सभी शिवलिंग के निर्माल्य के ग्रहण करने का विधान नहीं है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग और श्री बाण के द्वारा बनाए हुए निर्मित नर्मदा जी में से प्राप्त जो नर्मदेश्वर हैं इनका निर्माल्य सब स्वीकार कर सकते हैं, सबके लिए स्वीकार। ऐसा भी महापुरुषों ने कहा कि जहाँ किसी महापुरुष को अनुभूति हुई हो, सिद्धि हुई हो, उस शिवलिंग का भी निर्माल्य ग्रहण किया जा सकता है, उनके द्वारा जो शिव दीक्षा संपन्न नहीं भी है उनके लिए। तो ये बाण पूजा का, बाण शिवलिंग की पूजा का महत्व है और इसके कारण भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे पूजाए। अब कठिनाई यही है कि अगर सत्वगुण बुद्धि नहीं है तो फिर कभी कभी ये वरदान थोड़ा इतर फल भी दिखाई देते हुए सुने जाते हैं। रावण के बारे में हम लोगों ने कल श्रवण किया ही, बाणासुर के लिए भी कहा जाता है। गोपाल विलास में भी इसका वर्णन आया है कि अब उससे कौन लड़े, बाणासुर से। सभी हाथ जोड़कर परिजन विधेया त्रिभुवन, त्रिभुवन को उसने अपना परिजन का सेवक बना लिया, तो कौन उनसे लड़ेगा। दिग्गज भी
पलायन कर। तो इनने भोले बाबा से कहा, बोले बाबा और कोई तो हमारा है नहीं, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, आप ही आ जाओ, दो हाथ हो गया, आप तो बहुत बड़े धनुर्धर हैं, अस्त्र शस्त्र एक जाता है आपसे। तो बोले बाबा ने कहा, भैया गुरुजनों के साथ इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है, और शिष्य के साथ गुरु का भी ये व्यवहार विहित नहीं है, क्योंकि विष वृक्षम असमृद्ध स्वयं छेदुम असाम्प्रतम। अगर विष का भी पौधा लगाया हो तो अपने आप न उखाड़े, दूसरे चुखड़वाए, ऐसा ये विधान है। तो मैं तो तेरा परिभव नहीं कर सकता हूँ। अब तेरे मकान के ऊपर जो ये ध्वजा लगी, जिस दिन ये ध्वजा गिर जाए समझ लेना कोई ना कोई माई का लाल आएगा और तेरे को प्रसाद देगा, रोज ताकता फिर। तो ये घटना जो कि गोपाल विलास में आई है और आप लोग सब जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान के पौत्र उसकी पुत्री उषा के साथ लाए गए और फिर युद्ध हुआ। उस युद्ध में बाणासुर का पक्ष लेके भोले बाबा भी आए और अपने पौत्र के पहले कृष्ण को आने था। और फिर युद्ध में भगवान ने बाणासुर की सब भुजाएं जैसे डाल काटी जाती है वैसे काट दी। तो भोले बाबा ने कहा, महाराज अभी मेरा सेवा कर, कुछ तो ख्याल करो। तब भगवान ने कहा, चलो अपनी भुजाएं मैं छोड़ देता हूँ, इनसे आपकी सेवा करेगा। और तब फिर बाणासुर की भुजाओं की रक्षा भी भगवान भोलेनाथ के अनुग्रह से। तात्पर्य क्या कि उसमें इतनी समृद्धि हो गई कि सुत्राणवा ने इंद्र की भी रिद्धि को उसने छोटा कर दिया। ये भगवान की वरिवसतरी का प्रभाव है। भगवान की जो भी चरण की सेवा करेगा उसका परम कल्याण होगा। लेकिन भोले बाबा के प्रति श्रद्धा बनाए रखना चाहिए, कहीं इतर भाव मन में न जागृत हो जाए। इसके लिए भी भगवत शरणागति, शिव शरणागति, गुरु शरणागति का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।